इससे पहले पढ़े हैं ना, प्रकाश का शांत हो जाना चाहिए माहौल। इससे पहले क्या पढ़े हैं? प्रकाश का परिवर्तन। तो हम कहीं आसपास में किसी वस्तु को देखते हैं ना, है? देखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश या तो परावर्तित होती है या तो अपवर्तित। ठीक है, या तो प्रकाश परावर्तित होती है या तो प्रकाश अपवर्तित। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ही माध्यम से इमेज कहीं ना कहीं हम बनते हैं तो देखते हैं। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवन हो गया, पुनांतरिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, बहुत सारा घटना है प्रकाश से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, समझे? तो परावर्तन में क्या होता है, प्रीवियस क्लास में बताया गया होगा, पढ़े होंगे। मान लीजिए परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है, ठीक है, चिकने सतह पर, और सतह चिकना सतह वह कोई भी हो सकता है, समझे ना? किसी भी तरह के चिकना सतह हो सकता है, ये नहीं कि केवल आईना ही होगा, दर्पण ही होगा। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण ही केवल होगा, कोई भी किसी तरह का भी चिकना सतह हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है। तो जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़कर, ठीक है, वापस टकरा के उससे वापस लौट जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो बीच में हम लोग लंब डाल देते हैं, ये भी चर्चा किए थे। ठीक है, नॉर्मल हो गया यहाँ से O, और यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे P कोई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश मान लीजिए आया, और यहाँ पे O बिंदु, तो इसे हम कहते हैं क्या, कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन। ठीक है, इस प्रकाश के परिवर्तन के घटना में पढ़े। ठीक है, और यहाँ पे कोण जो होता है उसे कौन सा कोण? आई कोण, और इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, आपतन। और ये जो किरण आती है, इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, आपतित, यही ना? चलिए, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण हो गया। ये कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित इस पर होगा, परावर्तित किरण। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, ये क्या, कौन सा कोण? परावर्तन कोण। समझे ना? इतना घटना होता है प्रकाश के, किस में? परावर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी पढ़े हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। इससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है, इस सब बातों को क्या कर दिया गया है बाबू? बता दिया गया है। ठीक है, समझे? प्रकाश से अपवर्तन के जो भी घटना है, परावर्तन के, बता दिया गया है। तो प्रकाश किसी सतह से क्या होता है, टकरा के वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि इसमें दो माध्यम होती है। क्या होती है? ठीक है, ऊपर मान लीजिए कोई अलग माध्यम है, ऊपर मान लीजिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम, माध्यम को म्यू से सूचित करते हैं, इसका अपवर्तनांक होता है। और मान लीजिए इधर है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। ठीक है, देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम के मतलब समझ रहे हैं? सर रुकिए, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम की अगर बात किया जाए तो विरल माध्यम क्या होता है? माध्यम यानी कि एक आवरण होता है, उसको डालिए ना, डालिए। माध्यम में क्या होता है? आवरण होता है, एक तरह का लेवल होता है,
ठीक है, एक तरह का परत होता है, ठीक है। जो वायुमंडल में आज ठंडा मौसम है तो देखते हैं ना, कोहरा, कुहासा, कुहासा भी क्या है, एक माध्यम है। कुहासा भी क्या है, एक माध्यम है। माध्यम है तब ना प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, दूर तक नहीं जा पाता है। लाइट जला के लोग चलता है ताकि दिखाई दे, दिखाइए नहीं देगा, एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो माध्यम एक तरह के आवरण होता है, पर्दा, समझे। चाहे वह धुआं भी हो सकता है, ठीक है, पानी भी हो सकता है, ठीक है, हवा भी एक तरह का माध्यम है। तो हवा सभी के अपेक्षा क्या होता है, विरल, जिसका घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, यानी कि कितना घना है, जिसका घनत्व कम हो उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। और जिसका घनत्व क्या हो, अधिक हो, उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम। क्या कहेंगे, समझे ना बात। देखिए हाई जो है इसका डेंसिटी, इस लकड़ी का डेंसिटी अधिक है कि इस दीवार का डेंसिटी अधिक है? दीवार का डेंसिटी अधिक है कि लोहा वाला गेट का डेंसिटी अधिक है? और जितना डेंसिटी अधिक रहेगा, ठीक है, जितना डेंसिटी अधिक रहेगा उसका वजन अधिक रहेगा, समझे। एक बड़ा ईंटा उठाएंगे, इतना बड़ा पत्थर ईंटा, थोड़ा आवाज धीरे धीरे, इतना बड़ा उठा लिया जाए ईंटा, ठीक है, उठा लिया जाए तो क्या करेंगे, उसका वजन चेक करेंगे, ठीक है। और फिर एक बड़ा सा इतना ही छोटा का लोहा का पत्थर टुकड़ा उठाएंगे, ठीक है, लोहा का गोला, उसका वजन करेंगे तो अलग अलग हो जाता है। फिर लोहा का डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है, और बाकी चीजों का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, समझे। तो जिसका डेंसिटी क्या हो जाता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वजन भी कम होता है, जिसका डेंसिटी अधिक होता है वजन भी, समझे। तो देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम समझ में आया। सघन माध्यम किसे कहेंगे, डेंसिटी कम वाला को किया अधिक वाला को? जिसका डेंसिटी अधिक होगा वो क्या होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा उसको क्या कहेंगे, माध्यम। क्लियर हुआ, ठीक है, माध्यम। अब देखिए क्या होगा, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल सकती, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ठीक है, और ये पारदर्शक माध्यम है, ये क्या है, पारदर्शक सतह, पारदर्शक सतह, पारदर्शक सतह मतलब समझ रहे हैं, पारदर्शक सतह जिससे प्रकाश पार कर जाए, ठीक है, पारदर्शक सतह जिससे प्रकाश पार कर जाए। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ठीक है, दूसरे माध्यम में जाती है, यह विलंब है। जब प्रकाश के किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से, देखिए वास्तव में इसको जाना चाहिए इस तरह से, डॉट डॉट लिखा है ना, वास्तव में जाना चाहिए इस तरह से। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जाते ही क्या होता है, जाते ही दूसरे माध्यम में पथ से क्या हो जाती है, भटक जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो कोण बनेगा आई हो जाएगा, ठीक है। इसे कौन सा कोण, आपतन कोण, आई हो जाएगा अपवर्तन कोण। कौन सा, अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण हो जाता है और अपवर्तन कोण हो जाता है, समझ में आया। जब प्रकाश के किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, समझे। और इसमें आपसे क्वेश्चन कर देगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है कि निकट मुड़ती है, ठीक है।
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से निकट मूर्ति है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दो बात याद रखना है। देखिए इधर ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है, देखिए देखिए इधर ऊपर है हवा, क्या है ऊपर हवा है, समझे ना बात, और नीचे क्या है ऊपर ऐसी है यार, ठीक है, और नीचे यहाँ पे इस तरह से लिखिए म्यू ए, मतलब समझ लीजिए एयर है, हवा है, और म्यू डब्ल्यू मतलब समझ लीजिए कि इधर वाटर है, समझे। तो इधर है हवा और इधर है पानी। तो हवा का डेंसिटी अधिक कि पानी का डेंसिटी? पानी का। हवा में तो ये चल रहे हैं, अब पानी में ऐसे ही चल लेंगे इंडिया डांस करते नहीं ना चलेंगे। हवा में तो एकदम कपड़ा लता पहन के मेला घूमने जाते हैं, पानियों में मेला घूमने जाते हैं? पानी में मेला घूमने जाइएगा तो सब मेकअप झड़ जाएगा, झड़ेगा कि नहीं? लड़की लोगों का तो मेकअप सब झड़ जाएगा, जितना बनावटी चेहरा ऊपर से दिखाई देने वाला रहेगा सबका कलर लेस हो जाएगा कि नहीं है? लड़का तो कम बनावटी चेहरा करता है, खाली ओकर दाढ़ी चाहिए, बाल चाहिए। लड़की तो 20 में पहले पोती, 4 बजे जाके ऐनक कर देती। एक बार कान में पहनना होगा तो कान में पहन ली, फिर एक बार तनी पहले फेस वॉश करेगी, मुंह पोतवा अच्छा से जाके फिर एक बार देखता हुआ, फिर तनी क्रीम व्रीम मारेगी तो फिर जाके एक बार देख तनी। अब उसी में खतरा के निशानी महिला लोग मारती है, वो जाके एक बार देखी कि वो कैसे ठीक लगा था कि मतलब जो बार यानी कि जो बार करेगी ना उतना बार जाके देखेगी कि मेला घूमेला महिला के कह दन तो बर्बाद करके रख देते। कहिएगा 5 मिनट में तैयारी तो सीधा 5 + 5 गुना 25 मिनट 25 मिनट लगा दी, क्योंकि तो जब धोतवा मुँह वो जाके फिर देखता हुआ हाँ, वो बड़ा अगर गिलास है तो ऐसे करी अरे महिला बर्बाद कर देगी। मेला घुमाने ले जाइएगा तो बस तैयारी पहले मेला जिलेबी खत्म। चलिए देखिए, तो जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के निकट से होकर के निकलती है। कहाँ से? अभिलंब के निकट से। इधर देख रही है, देखिए इधर से हल्ला देख रहा है, लड़की साइंस पढ़ाई है। इधर से प्रकाश की किरण गई, ठीक है, पहला माध्यम, इधर हवा है, तो हवा यानी कि हवा में डेंसिटी कम का उधर फोर्स कम लगाया गया है, फोर्स कम लगाया गया है, सेना कम है, तो चोर तक केहू में घुस जाई। तो इधर से एकदम सरसराते आ रहा है, पुलिस वाला यहाँ देखा है कि बाप इधर तक एकदम फोर्स BSF एकदम बिहार पुलिस जान पहले, ठीक है। आगे कैसे? क्योंकि इधर डेंसिटी अधिक है, वाटर है, तो दीवार से नजदीक से सट के बेचारा भागे, जोर में चाहिए लुका के भागी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब से दूर मूर्ति है कि निकट मूर्ति? क्यों? क्योंकि विरल माध्यम में गार्ड कम है, पुलिस कम है, और इधर क्या है? अधिक है ना। राज दरबार राज दरबार लागल है, राजा बैठे हुए हैं एकदम, पूरा सेना इधर कम है और इधर पूरा भरा हुआ। चोर घुस गया, घुसेगा तो इधर से तो जाएगा, इसको जाना चाहिए वास्तव में, ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे है। लेकिन ये बेचारा गया, उसे नहीं देखी, पूरा जहाँ तहाँ सेना भरा है, ठीक है। सट देना, दीवार से सट के निकल जाएगा, दीवार से सट के। तो जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से
निकट होते हैं। समझे? याद रखिए चोर पुलिस वाला ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, अब ऊपर पानी हो गया, ऊपर और नीचे है हवा। समझे? समझ में आ रहा है? ऊपर पानी और नीचे गिलास ले लीजिए, नीचे कांच, ठीक है, कांच, ठीक है। अब देखिए नीचे कांच है, तब कांच के अपेक्षा सघन कौन है? सघन पानी है। कौन है सघन? कांच। पानी के अपेक्षा, ठीक है, पानी के अपेक्षा सघन कौन है? कांच। डेंसिटी अधिक है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ठीक है, विरल फिर वही बात होगा, ऊपर कर दीजिए सघन, ऊपर कर दीजिए गिलास, ठीक है, और नीचे कर दीजिए वाटर। तो जब प्रकाश के किरण, ठीक है, जब प्रकाश के किरण ऊपर से तो सट के आ रहा है एकदम विरल माध्यम से, ठीक है, विरल नहीं सघन माध्यम से, विरल माध्यम में, इसको तो जाना चाहिए ऐसा ही है? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ऐसे। तो देखिए क्या हो रहा है ना, देख रहा है कि इधर ना गार्ड है, उधर से सट के गया, देख रहा है कि इधर तक कोनो गार्ड फाट एकदम सट देना भागा। समझे? समझे? तो जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम मतलब अधिक घना वाला से आ रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर फट जाती है। समझे? दो घटना परीक्षा में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, जाके देखिएगा, इस बार भी मत पूछ दे, साइंस है, ठीक है। तो हाँ देखिएगा, पूछ देगा सोशल साइंस। तो जब प्रकाश के किरण, जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सभी को बोलना है, जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर कि नजदीक? नजदीक। जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से भगवान कठ नहीं दिए हैं, जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब के नीचे। आवाज ठीक नहीं है। जब प्रकाश के किरण, सब बोलो, जब प्रकाश के किरण विरल जब प्रकाश के किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब के निकट होती है। अभिलंब के निकट होती है। जब प्रकाश के किरण, जब प्रकाश के किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर होती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर होती है। घरे चार गो गाली देने के लिए किसी को कहा गया, कट फाड़ फाड़ के गाली दिया, दूगो शब्द पूछ रहे हैं तो नहीं निकल रहा है अब। जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। और सघन से विरल, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के निकट करती है। क्लियर हुआ? है? आपसे पूछ दे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, रास्ते में भटक जाता है। देख लीजिए, जाना चाहिए इसको ऐसे सीधा, लेकिन देखिए भटक गया है। तो पूछा जाएगा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो कहेंगे जब प्रकाश के किरण, जब प्रकाश के किरण, जब प्रकाश के किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? यही प्रकाश के अपवर्तन की अगर बात करें तो देखिए, तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 12th में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में 10वां में भी कितना बार पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जाके देखिएगा, इस बार भी नहीं, इस बार भी पूछ देगा। साइंस के क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जाके देख लीजिए। पानी में पेंसिल तिरछे क्यों मुड़ी दिखाई देते हैं? पानी में पेंसिल डाल दीजिएगा, गिलास में सीधा डालिएगा, पनिया में तिरछा बुझाएगा। पानी में वास्तविक मोटाई से हाथ अधिक मोटा दिखेगा, डाल दीजिएगा। पानी में मछली छोटा रहेगा, बड़ा दिखाई देगा। पानी में गरहा जो होता है, गरहा अधिक रहेगा, खाई गड्ढा, देहाती में गरहे न कहा जाएगा। हम लोग देहात के हैं तो अपना
चलिए, तो गड्ढा जो होता है पानी में, ठीक है, खाई, वो लगेगा कि कम है, तो स्नान करने वाले जिसको तैरने नहीं आता है, जाई बेचारा देखिए कि कमेंट मारी एकदम पैर डाले कच देना नहीं चाहिए, जाएगा कि नहीं। तो कभी जिसको नहीं तैरने आता है वो तो पानी में हेलवे मत करिए, हाथ उठाइए तो किसको तैरने आता है। चलिए, आता है तैरने। तू कहाँ सीख ली? तू कहाँ सीख ली? कहाँ सीख ली तैरना? हेलो, कहाँ तैरना सीखे? नाली में। अरे जब बड़ा बनाने का नीमकी मुखिया सीरियल आया था, पूरा उसको टब में नहाने का शौक था, नाद भर कर लाया था, और नाद को सजा के कहा गया ना कि तू चुनाव लड़ो, नीमकी मुखिया वाला, तू चुनाव लड़ो, तो कह रहे कि चुनाव तभी लड़ेंगे, शर्त रखी थी जब हम टब में नहाएंगे। बड़का नाद लाया, सब एक जगह था, अब फूल से सजा दिया, पानी भर दिया, खूब छपा नाद में नहा के लड़ गए। तो हम समझे कि उसने छोटा छोटा बना दिया जाता है पोखरा, जो गांव भर के नाली का पानी जाएगा उसी में डूब जाएगा। रेलवे पीआर कॉलेज है ना, अब पीआर कॉलेज के बगल में सब रेलवे वाला पानी एगो गड्ढा में जाता है, कॉलेजवे के बगल में देखिएगा। अब होली, मेरे मामा जी थे तो ससुराल है उनका वहीं पे, तब होली खेल लिए, अब समझे कि नदिया वाला हाल है, मरले थे जाके छड़प के छड़पे ना, तो होली में तब उड़ छड़ पे तब 5-7 गोरा अगल बगल के छड़प के नहाए लागल। ठीक है, तो हम तो नदी में आप भी सीखे हैं, आता है ना? तो कहने का मतलब जिसको तैरने नहीं आ रहा है वो पानी में हेलेगा नहीं, हेले तो चल जाइएगा तनी तनी में ना, पानी में हेलना ही नहीं चाहिए, जहाँ अंदाज नहीं बुझा रहा है कि पानी है कितना, तो चल जाइएगा कितना ऐसे करते। ठीक है, तो देखिए, सुनिए, हमको तैरने आता है, तो जैसे कब तैसे मारम यहाँ से डूबी तो रोड के पार निकल। ठीक है, तो देखिए, सुनिए, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? सुनिए, और यह कितना नंबर में पूछा गया है? 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में पूछता है, 3 नंबर थोड़े। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सुनिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। प्रकाश के किरण सघन से विरल में जाती है, अभिलंब से निकट मुड़ती है, दूर मुड़ती है, सीधे निकल जाती है, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा? ऑप्शन ऐसा ही है, चुन लीजिएगा ना। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, अभिलंब से निकट मुड़ती है, दूर मुड़ती है, क्या होगा? निकट विरल से सघन में जा रहा है, समझे? समझ में आया? अब देखिए, आपसे पूछ देगा कि पानी में पेंसिल तिरछी मुड़ी क्यों दिखाई देती है? कहेगा अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण। क्या कहिएगा? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन। समझे? पानी में रखा हुआ सिक्का उठाई देता है, दिखाई देता है। उठाई देता है। पानी में रखा हुआ सिक्का उठे हुए दिखाई पड़ता है, क्या होता है? हाँ, एगो लड़का था, उसका एक लड़का था, समझे? शादी विवाह का या कोई किसी का डेथ हो गया था तो भोज था, तो जुटता है लोग ना, तो एक रूम में सोया हुआ था लोग, तो एक लड़का था, तो उसका फुआ के बेटा था, अपना कहीं बात उत कर रहा था, फुआ का बेटा, तो उसी का मोबाइल वाला ले लिया, घुस गया एथी में, रेक होता है ना दीवार वाला, घुस के भीतर घुस के फोन लगा दिया,
हेलो तो कौन उठा लिया दूसरा, हेलो हम लगाए थे उसको पर, लग गया है आपको पर। खतरनाक देखिए, लगाए थे उसको पर, लग गया है आपको पर। वाह रे वाह। देखिए तो क्या हुआ है, सुनिए क्या कह रहे थे, कहाँ थे हम? सिक्का उठा, पानी में रखा हुआ सिक्का उठाई दिया दिखाई देता है। उसी के भाषा में बोलना चाह रहे थे। तो पानी में रखा हुआ सिक्का, ठीक है, उठे हुए दिखाई पड़ता है। पानी में रखा हुआ सिक्का, ठीक है, किसी बीकर में अगर सिक्का रख देते हैं तो पानी में रखा हुआ सिक्का उठे हुए दिखाई पड़ता है, जबकि उससे पानी निकाल दिया जाए तो सिक्का नहीं दिखाई पड़ता है। क्या कारण है? प्रकाश का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पूछ देगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठे हुए दिखाई पड़ता है, जबकि बिन पानी में रखा सिक्का नहीं दिखाई पड़ता है। इनमें से कौन सा कारण है? 4 गो ऑप्शन डाल देगा। प्रकाश के परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा? बुझाया? आकाश में उड़ती हुई चिड़िया अपने वास्तविक दूरी से, ठीक है, अपने वास्तविक दूरी से अधिक, ठीक है, अधिक दूरी पर क्यों दिखाई पड़ता है या कम दूरी पर क्यों दिखाई पड़ता है? वहां भी प्रकाश का क्या होगा? जहाज उड़ रहा है अधिक ऊंचा, लगेगा कि नीचे ही है? समझे? इस सब का कारण क्या है? प्रकाश का हाथ डालिएगा पानी में तब मोटा हो जाता है ना? क्या कारण? प्रकाश का अपवर्तन। बहुत सारा घटना है प्रकाश का। आपसे पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। बहुत बार पूछा गया है, 12th में भी पूछा गया है, बहुत बार 10वां में भी पूछा गया है। तो कहेंगे देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश के किरण तारों से होकर आती है, जब प्रकाश के किरण तारों से होकर आती है तो पृथ्वी के सतह तक आने में ना उसे बहुत सारे माध्यम को पार करना पड़ता है, बहुत सारे माध्यमों को सामना करना पड़ता है, जैसे गर्म हवा, ठंडा हवा। समझ रहे हैं बात? जब प्रकाश के किरण तारों से होकर आती है तो पृथ्वी तक आने में उन्हें, वायुमंडल में यहाँ आने में उन्हें, पृथ्वी तक आने में उन्हें अनेक माध्यमों को पार करना पड़ता है। गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, धूल कण, समझे, बादल इत्यादि। तो जब प्रकाश के किरण तारों से होकर आती है तो उन्हें अनेक माध्यमों को पार करना पड़ता है, जैसे गर्म हवा, ठंडी हवा, धूल कण इत्यादि, ठीक है। तो इसमें प्रकाश प्रेक्षक के आंखों तक सीधा ना पहुंच करके जिग जैग रूप में पहुंचती है, तिरछा तिरछी पहुंचती है, ठीक है। जिसके कारण ऐसा लगता है प्रेक्षक को कि तारे की चमक घट बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तारे टिमटिमाते नहीं है, यह प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण होता है। इतना लिख देंगे 5। समझे ना? समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए हेलो बोर्ड पर देखा जाए, ठीक है रे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है बाबू, सुनिए। पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना क्या कारण है? क्या कारण है कि पानी में सिक्का ऊपर उठे हुए दिखाई देता है? वही टेलीकॉम आए हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए इनकी व्याख्या करिए। पानी में रखा हुआ सिक्का उठे हुए दिखाई क्यों पड़ते हैं, इनकी व्याख्या करिए, समझे? तो देखिए क्या कारण होता है, सुनिए बाबू। मूल तो कारण है प्रकाश का अपवर्तन। देख लीजिए यहाँ पे फिगर नंबर ए में देखिएगा, फिगर ए में देखिएगा तो क्या हो रहा है कि प्रकाश के किरण यहाँ से चला, ठीक है, चला ना जी। देखिए यहाँ से प्रकाश के किरण टकराने के बाद देखिए नेत्र पर जो पड़ रहा है ना, नेत्र, देखिए प्रकाश जो है देख रहा है ना यहाँ से, तो प्रकाश सतह, सिक्के के सतह से टकरा ही नहीं रहा है, नहीं ना टकरा रहा है। कोई माध्यम नहीं है तो डायरेक्ट प्रकाश कहाँ जाएगा? मुड़ेगा नहीं।
तो डायरेक्ट प्रकाश यहाँ से आया, देखिए आया, टकरा के उसी पर लौट जाएगा। सतह चिकना सतह है कि नहीं बर्तन है, तो प्रकाश मान लीजिए आया, टकरा के गया, इधर से आया जाएगा इधर, समझे, इधर से आया तो इधर जाएगा, इधर से आया इधर जाएगा, टकरा के गया ना। तो सिक्का से टकराया नहीं ना, टकराया। आपको हम देख रहे हैं ना कहीं आपसे प्रकाश टकरा के मेरे नेत्र पर पड़ रहा है, तभी हम आपको देख पा रहे हैं, समझे। तो इस वस्तु से तो प्रकाश नहीं ना टकराया, नहीं ना टकराया जी। तो नहीं टकराया तो दिखाई कहाँ से दे, कहाँ से लौकाई देते, लौकाई देते ना देते, दिखाई नहीं ना देगा, नहीं देगा, समझे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से प्रकाश आया, देखिए यहाँ से प्रकाश आया, समझे। तो वास्तव में सुनिए, यहाँ से प्रकाश आया, देखिए माध्यम है मुरेगा, मुरा मुरा, प्रकाश सतह से टकराया ना, सिक्के से टकराया, यहाँ पे सिक्का, प्रकाश आया, माध्यम है तो मुरेगा कि नहीं। लेकिन वास्तव में जाना चाहिए कहाँ, सीधा सीधा, अगर पानी नहीं रहता तो सिक्का है यहाँ, लेकिन वास्तव में मिल रहा है कहाँ, आभासी, यानी कि आभास कर रहे हैं। देखिए वास्तव में, देखिए सुनिए बात, प्रकाश देखिए मिल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है, समझे ना, यहाँ पे मिल रहा है, और जाना चाहिए कैसे, यहाँ पे, समझे, जाना चाहिए कहाँ, यहाँ पे, और मिल रहा है कहाँ, यहाँ पे, समझे। तो देखिए डॉट डॉट से दिखाया गया है ना कि आभास किया जा रहा है कि आना चाहिए यहाँ पे, समझे, आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आया है, समझे। तो सिक्का यहाँ ना दिख करके यहाँ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो गया, समझे। इसके वजह से सिक्का क्या ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कह नहीं सकते हैं कि जब किसी सिक्के को, सुनिए कैसे कहेंगे, जब किसी सिक्के को किसी खाली बीकर में रख दिया जाता है, बर्तन में रख दिया जाता है, तो सिक्का खाली बर्तन में दिखाई नहीं पड़ता। किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु फिक्स कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तो यहाँ से खड़ा होकर इसे देखेंगे। मान लीजिए आप हैं सिक्का देख रहे हैं, बर्तन में रखे गए हैं, यहाँ से इसी बिंदु से देख रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। तो सिक्का नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि माध्यम दो ठो नहीं है। हवा से चला प्रकाश, आप बर्तनों में तो हवा भरा होगा नहीं, तो हवा में गया तो कहीं किरण का विचलन नहीं हुआ, प्रकाश के किरणों का विचलन पथ से भटका नहीं। तो सिक्का पर प्रकाश अगर जाइए नहीं रहा है तो कहाँ से दिखाई, लेकिन इसी बिंदु से देख रहे हैं, और उसी बर्तन में पानी डाल दे, क्या डाल दे, पानी। तो अब देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना होने लगेगा, विचलन के घटना होने लगे, प्रकाश के अपवर्तन की घटना होने लगेगा, समझे। और सिक्का अब जो नीचे था ना दिखने लगेगा, उठा हुआ दिखाई देगा, अपने वास्तविक साइज से थोड़ा बड़े दिखाई देगा, समझे। तो किस तरह से बोल सकते हैं, परीक्षा में लिखना होगा तो कहेंगे, जब किसी खाली बीकर में सिक्के को रख दिया जाता है, ठीक है, तो प्रकाश के किरण जब सिक्के से टकराकर वापस लौटती है, प्रकाश के किरण जब नेत्र से प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश जो है आपका उस बर्तन की तरफ जाती है, ठीक है, तो दोनों का माध्यम क्या होता है, एक ही होता है, बर्तन वाला माध्यम, और जिधर से प्रकाश गया उधर का माध्यम एक ही होता है, जिसके वजह से क्या होता है, सिक्का नहीं दिखाई पड़ता। सिक्के से प्रकाश नहीं टकराया तो सिक्का नहीं दिखाई पड़ता है। उसी निश्चित बिंदु से, ठीक है, अगर उस बीकर में पानी डाल दिया जाए, ठीक है, तो पानी डाल दिया जाए तो उस समय पानी डालने के वजह से, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना होने लगती है, जिसके वजह से सिक्का, ठीक है, उठे हुए दिखाई पड़ते हैं,
ठीक है, अपने वास्तविक साइज से थोड़ा बड़ा भी दिखाई, समझे? इतना लिख देंगे फिगर बना के 5 नंबर 5 नंबर बस। इतना खेला है कि रे दोस्त भाई पनिया ने डाले तो सिकवा 9 दिखाई दे लग अब पनिया डाल दिल कही तो सिकवा दिखाई देवे लगलो का कारण समझ में आया? तो लिखिए 5 नंबर में देखा ये लिखवा दी है प्रकाश के अपवर्तन है? तो पहले प्रकाश के अपवर्तन हेडिंग डालिए, लिखिए, ठीक है? ये बना लिया है, लिख लीजिए, आगे पीछे से कोई दिक्कत है लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए लिखिए। जब प्रकाश ठीक है, जब प्रकाश नेत्र से होकर जब प्रकाश नेत्र से होकर खाली बीकर के तरफ जाती है, खाली बीकर के तरफ जाती है, जब प्रकाश नेत्र से होकर खाली बीकर के तरफ जाती है तो समांगी माध्यम होने के कारण, समांगी माध्यम समझ रहे हैं, माध्यम समान, तो समांगी माध्यम होने के कारण, तो समांगी माध्यम होने के कारण समांगी माध्यम होने के कारण, ठीक है, समांगी माध्यम होने के कारण प्रकाश के किरण का विचलन नहीं हो पाता। समांगी माध्यम होने के कारण प्रकाश के किरण का विचलन नहीं हो पाता। प्रकाश के किरण का विचलन नहीं हो पाता। अर्थात समांगी माध्यम होने के कारण प्रकाश के किरण का विचलन नहीं हो पाता, अर्थात प्रकाश सिक्के से नहीं टकराती, अर्थात प्रकाश सिक्के से नहीं टकराती, नहीं टकराती, जिसके कारण सिक्का नहीं दिख पाता, जिसके कारण सिक्का नहीं दिख पाता। ठीक है, ठीक है, समझे? जिसके कारण सिक्का नहीं दिख पाता। लेकिन उसी बीकर में समझे ना, अगर पानी डाल दिया जाए, उसी बीकर में अगर पानी डाल दिया जाए ठीक है, उसी बीकर में अगर पानी डाल दिया जाए, हो गया, तो प्रकाश के किरण ठीक है, प्रकाश के किरण पथ से विचलित होने लगती है, हाँ, पथ से विचलित होने लगती है, पथ से विचलित होने लगती है, ठीक है, पथ से विचलित होने लगती है, अर्थात अपवर्तन की घटना होती है, पथ से विचलित होने लगती है, अर्थात अपवर्तन की घटना होती है।
होने लगती है। ठीक है, पथ से विचलित होने लगती है अर्थात अपवर्तन की घटना होने लगती है। हो गया, हो गया। तो उस अवस्था में उसी निश्चित बिंदु से देखने पर ठीक है, उसी निश्चित बिंदु से देखने पर हो गया, सिक्का अपने वास्तविक ऊंचाई से हाँ, हो गया, उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। वास्तविक ऊंचाई से उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। हो गया, ठीक है, तथा अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखते हैं। वास्तविक आकार से बड़ा दिखते हैं। अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखते हैं। ठीक है, समझ में आया बात समझ। अब हई हेडिंग डालिए, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डाल लिया है ना इस हेडिंग को, तो चैप्टर भी है तो डालिए ना। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, लिखिए प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन समझे ना क्या है, लिखिए 2 नंबर में पूछेगा। हाँ, क्या है, ठीक है, डाल लीजिए, डाला गया है ऊपर। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है, लिखिए, डालिए, लिखिए। प्रकाश के किरण ठीक है, प्रकाश के किरण हो गया, एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से हो गया, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में ठीक है, जाते ही दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाते ही, ठीक है, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाते ही अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, इस घटना को पथ से विचलित हो जाते हैं, इस घटना को हो गया प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझे बात? देखिए, चलिए, हो गया।